प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि विषय देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे ईमेल लेखन। ईमेल लेखन सीबीएसई बोर्ड के द्वारा पिछले वर्ष से जोड़ दिया गया है 9th और 10th के पाठ्यक्रम में। तो 9वीं और 10वीं दोनों ही कक्षाओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। और ईमेल लेखन के लिए जो हमारा क्रिएटिव राइटिंग वाला पार्ट होता है, रचनात्मक लेखन का जो भाग होता है, उसमें 5 अंक निर्धारित होते हैं। इसीलिए इसे भली भांति समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ईमेल लिखा कैसे जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि ईमेल लेखन कहते किसे हैं। जैसे हम लोग पत्र लिखते हैं, पत्र लेखन जो होता है हमारा औपचारिक और अनौपचारिक, उसी से मिलता जुलता ईमेल लेखन भी हुआ करता है। परंतु दोनों चीजें भिन्न हैं, इसीलिए दोनों को अलग अलग से अंक दिए गए हैं और अलग तरीके से पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो उनमें अलग क्या है, उस बात पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो सर्वप्रथम हमें यह ध्यान देना चाहिए कि ये जो ईमेल है, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, अर्थात जिसका प्रयोग प्रायः हम मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट की सहायता से इनके माध्यम से किया जाता है। लेकिन चूंकि हमें लिखना आना चाहिए, तो लिखा कैसे जाता है, तभी हम एक बेहतर ईमेल भेज सकते हैं। जो पत्र की परंपरा है वह प्राचीन है। प्राचीन काल से पत्र लेखन करना, उसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कहीं पर भेजना, ये पुरानी परंपरा रही। लेकिन आधुनिक तकनीकी के समय में अब इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि कैसे सूचना संचार माध्यमों से हम उसी कार्य को शीघ्रतम कर सकते हैं। तो उसी के लिए ईमेल नई विधा जो हमारे पाठ्यक्रम में सीबीएसई ने जोड़ा है। तो हिंदी में ईमेल लेखन कैसे करें, आइए इस पर ध्यान दें। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये प्रारूप देख लेते हैं। जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो पत्र में भी ऊपर हम लोग देखते हैं प्रेषक का पता हुआ करता है, फिर प्राप्त करने वाले का पता हुआ करता है, फिर विषय हुआ करता है और दिनांक भी इसी के बीच में रहता है। लेकिन जब हम ईमेल लिखते हैं तो ईमेल को लिखने के लिए देखिए दोनों तरीके होते हैं, इसीलिए मैंने दोनों लिखा है। प्रेषक फ्रॉम, प्राप्तकर्ता टू, ये दोनों चीजें होती है। हम लोग देखेंगे अगर सीबीएसई की ढेर सारी किताबों में जो कई पब्लिकेशंस की है, अगर उन्हें भी हम लोग देखें जो प्राइवेट पब्लिकेशन चला करते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग गौर करेंगे कि ये दोनों तरीके से हमें देखने के लिए मिलेगा। कुछ किताबों में ये अंग्रेजी में लिखा हुआ पूरा प्रेषक की जगह पर फ्रॉम और प्राप्तकर्ता की जगह पर टू, और कहीं कहीं पर हिंदी में लिखा हुआ हमको मिलेगा प्रेषक और प्राप्तकर्ता। तो हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते आपके लिए अच्छा तरीका तो यही है कि आप प्रेषक और प्राप्तकर्ता लिखें। लेकिन अगर आप फ्रॉम और टू लिखते हैं तो उसे भी गलत नहीं माना जाता है। तो आप जो है दोनों में से कोई भी तरीका जो आपको उचित लगे अपना सकते। तो जैसे मैंने लिखा, सबसे पहले प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है जो भेजने वाला है, जो ईमेल भेज रहा है किसी को, तो भेजने वाले का पता हो गया। अब जैसे अगर मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न पत्र में पूछा गया है कि इस ईमेल पर आप ईमेल लिखें, तो ईमेल आईडी दी गई है तो आप वहां पर वो वाली ईमेल आईडी लिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि वहां पर कोई ईमेल आईडी नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि अपने से कोई ईमेल आईडी हम बना देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है abcd@gmail.com। जीमेल ही होना जरूरी नहीं है, gmail.com, reticmail.com, hotmail.com या जो भी जितने भी ईमेल भेजने के प्लेटफॉर्म हो उनमें से कोई भी आप लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर दूसरा आता है कि प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता यहाँ चूंकि विषय मैंने एक अपने ही हिसाब से बनाया है शिक्षक को लेकर के, इसीलिए मैंने एक अपना बना करके, ये वास्तविक ईमेल आईडी नहीं है, तो यहाँ पर लिखा है कि dryovel@gmail.com। तो ये मुख्य प्राप्तकर्ता है। मुख्य प्राप्तकर्ता इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि यदि आप देखेंगे कंप्यूटर में तो सीसी और बीसीसी करके भी दो कॉलम हुआ करते हैं। सीसीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। जैसे कि हम भेजना चाह रहे हैं सीसी कॉपी को किसी और को भी, तो हमने वहाँ पर सीसी करके एक बॉक्स में उसका भी पता लिख दिया, और बीसीसी करके हम ब्लैंक कार्बन कॉपी का दिखाना नहीं चाह रहे हैं लेकिन किसी और को भी भेजना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हम ब्लैंक कार्बन कॉपी प्रयोग करते हैं।
हैं, जिसे हम लोग सीसी को प्रतिलिपि कहते हैं और बीसीसी को हिंदी में गोपनीय प्रतिलिपि कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, विषय लिखते हैं। जैसा कि हमने विषय लिख रखा है कि सीबीएसई बोर्ड का पाठ्यक्रम समझाने के संबंध में। एक विद्यार्थी है जिसे सीबीएसई बोर्ड का पाठ्यक्रम पता नहीं है, वो अपने शिक्षक से अनुरोध कर रहा है कि हमको सीबीएसई बोर्ड का पाठ्यक्रम समझा दिया जाए कि क्या पूछा जा रहा है और कैसे कैसे हमको लिखना है। तो अब आगे हम लोग विषय तक। अब विषय से लेकर के जो नीचे का भाग हमारा होता है, ये पूरा का पूरा पत्र वाला जो हमारा औपचारिक पत्र है, वही वाला प्रारूप यहाँ पर हम लोग अपना लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि विद्यार्थी लिख रहा है, महोदय विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का सभी छात्र। ये लेखन शैली अच्छी, बेहतर हिंदी लिखने से उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है और परीक्षा में अच्छे अंक मिलते हैं। इसी के लिए हमें अच्छी हिंदी का प्रयोग करना सीखना चाहिए। आपके द्वारा कक्षा में जिस दिन पाठ्यक्रम समझाया गया था, उस दिन अपरिहार्य कारणवश मैं विद्यालय न जा सका था, अस्तु तत्संबंधी जानकारी से अछूता रह गया। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि कृपया एक बार पुनः पाठ्यक्रम बताने का कष्ट करें। फिर अंत में लिखेंगे उसके नीचे, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य का। अगर नाम प्रश्न पत्र में दिया गया है तो आपको वही नाम लिख देना है, और यदि कोई नाम नहीं दिया गया है तो वहां पर नाम नहीं लिखना चाहिए, गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए XYZ या XX करके क्रॉस करके वहां पर हम कर सकते हैं। वैसे प्रश्न पत्र में प्रायः नाम दिया हुआ रहता है, आजकल इसी प्रकार का पैटर्न पूछे जाने का बना हुआ है। ठीक है, तो इससे संबंधित मुझे नहीं लगता कि कोई शंका है। रही बात, एक प्रश्न दिमाग में हो सकता है कि दिनांक कहाँ लिखना है सर, तो दिनांक चूंकि ईमेल है, ईमेल जब जाता है तो उसमें दिनांक और समय ऑटोमेटिक तरीके से उसमें ले लेता है, इसीलिए उतना लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन यदि चाहते हैं तो अच्छा ये होगा कि हम जो है दिनांक भी नीचे लिखें। नीचे भी लिख सकते हैं, लिखने के लिए भाग यहाँ पर भी होता है, परंतु यहाँ लिखने के बजाय नीचे लिख देना ज्यादा बेहतर है। अन्य किसी भी प्रकार की यदि कोई शंका ईमेल लेखन से लेकर के किसी के मन में होती है तो वो कक्षा में भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे 5 अंक का है, अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, इसीलिए इसे बेहतर तरीके से समझें। धन्यवाद।